पाकिस्तान के मीडिया और पाकिस्तान के सोशल मीडिया का कुछ हिस्सा आपको इन रीसेंट डेज कैंपेन करता हुआ नज़र आ रहा है, खबर देने के नाम के ऊपर कि आकिब जावेद पाकिस्तान के अगले हेड कोच होंगे और वो तीनों फॉर्मेट्स में होंगे, क्योंकि वाइट बॉल क्रिकेट टीम के जो कोच हैं गैरी कर्स्टन, उनकी छुट्टी करा दी गई है। पीसीबी के उनके साथ अपने डिस्प्यूट्स थे, वो इनकी अवेलेबिलिटी को लेकर गैरी कर्स्टन का सपोजिडली या एलिजिडली अपने लिए अपनी पसंद का सपोर्टिंग स्टाफ मांगना, टीम की सिलेक्शन में अपना जिसे कहते हैं फीडबैक उसको इम्पोर्टेंस देना, इस किस्म के काफ़ी मामलात गैरी कर्स्टन के ख़राब हो गए थे पीसीबी के साथ। वो निकल लिए। उसके बाद अब अगला नंबर जेसन गिलेस्पी का है। उनके बारे में भी खबरें आ रही हैं कि उनका भी कॉन्ट्रैक्ट जो है वो शॉर्ट कर दिया जाएगा, 2 साल से पहले उनको भी फारिग कर देंगे और मेरा ख्याल है कि हो सकता है चैंपियंस ट्रॉफ़ी के बाद उनको भी टाटा बाय बाय कर दिया जाए। अब आकिब जावेद का नाम आ रहा है जनाब। एक पाकिस्तान का अच्छा खासा मेजर न्यूज़ चैनल है, उसने अपने जो इंटरनेट की वेबसाइट है उसके ऊपर तो बना दिया है, इन लोगों ने बना दिया आकिब जावेद को कोच। अब मतलब एटलीस्ट अपनी हेडलाइंस में बना दिया है और नीचे खबर में ये लिखा हुआ है कि पीसीबी के अंदर से ये रिपोर्ट्स आ रही हैं कि आकिब जावेद आपके अगले हेड कोच होंगे। आकिब जावेद ने तो इनकार किया हुआ था साफ कि मैं हेड कोच नहीं बनूंगा, मुझे इंटरेस्ट नहीं है कोई। ये भी आप ही लोगों ने खबर दी थी, तो अब अचानक से आकिब जावेद के हेड कोच बनने की बातें क्यों शुरू हो गई हैं? मेरा सवाल ये है। ठीक है, आकिब जावेद ने आपको एक जिसे कहते हैं एक उनका पॉडकास्ट में दिया हुआ मशवरा वो आप लोगों ने इम्प्लीमेंट किया। आप इंग्लैंड के अगेंस्ट टेस्ट सीरीज़ जीत गए, लेकिन फिटे मुँह है आपके ऊपर कि अगर आपको आकिब जावेद के ऊपर आकर ये बताना पड़ गया कि भाई साहब मुझे हमें स्पिन ट्रैक बनाकर तो अपने स्पिनर्स को गोरी टीम के ऊपर छोड़ देना चाहिए, ये चीज़ आपको खुद से याद नहीं थी या पीसीबी के भूल गए थे या इससे पीछे के जो पाकिस्तान टीम या मैनेजमेंट है वो भूल गई थी? इससे पहले भी तो पाकिस्तान टीम के कोचेज़, मेंटोर्स, फलाना टिमकाना पाकिस्तानी थे, स्पिनर्स भी रहे हैं उनमें। सकलैन को ये चीज़ नहीं पता, मिसबा को नहीं पता, वकार यूनस, फलाना टिमकाना जितने भी पीसीबी के साथ एसोसिएटेड रहे हैं उनसे मेरा सवाल है। बुनियादी तौर पर वकार यूनस की जो बात थी ना, उसको बहुत ही ज़्यादा हाईलाइट किया गया और वो जब बहुत ज़्यादा हाईलाइट की जा रही थी ना, तो वहीं पर आपको तो पता लग जाना चाहिए था कि ये कहानी कुछ और है। क्योंकि ये बात याद रखिएगा कि ऊँट जो है ना वो सहरा में अच्छा लगता है, ऊँट पहाड़ों के ऊपर नहीं रहते। तो जब आपको ज़बरदस्ती ऊँट पहाड़ों के ऊपर रहते हुए दिखाए जाएँ तो समझ लें कि सब गोलमाल है। ये मेरा एक एनालिसिस है। आकिब जावेद के पाकिस्तान का हेड कोच बनने से कोई मुझे आई रियली डोंट थिंक सो कि कोई मैसिव किस्म की आपको तब्दीलियाँ नज़र आएंगी, आप एकदम से वर्ल्ड चैम्पियंस बन जाएंगे, हर टीम को लिटा देंगे। ऐसा कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि आपका बेसिकली जहाँ से टैलेंट आ रहा है ना, गड़बड़ वहाँ पर है। तो आपकी जो बेस लाइन है वही ठीक नहीं है, जहाँ से आप अपना सारा टैलेंट एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं वो सिस्टम ठीक नहीं है। तो वो टैलेंट जब आ जाएगा वो आकिब जावेद के नीचे आ जाए या वो द ग्रेट इमरान खान के नीचे आ जाए, प्रॉब्लम है। इमरान खान को कुछ उनके नाकदीन नहीं क्रेडिट देते, लेकिन आपको ये बता दूं कि आकिब जावेद का कोई डोमेस्टिक कैरियर नहीं था जब आकिब जावेद को इंटरनेशनल टीम में सिलेक्ट किया गया था पाकिस्तान की। कख नहीं था आकिब जावेद के पास, लेकिन इमरान खान को समहाउ द अदर पता था कि आकिब जावेद के अंदर टैलेंट है, बॉलिंग स्किल्स। और आकिब जावेद ने फिर आपके सामने किया कि कैसी बॉलिंग की पाकिस्तान के लिए। उनका कैरियर इट्स नॉट दैट बैड, आकिब जावेद का इंटरनेशनल कैरियर। लेकिन क्या आकिब जावेद हेड कोच बनने के बाद वो आपकी टीम के अंदर या आपकी जो टीम की हिस्ट्री है उसमें वो जो एक आता है कि फेवरेटिज़म आ जाता है? हमारे लोकल कोचेज़ का ये प्रॉब्लम है, पाकिस्तानी कोचेज़ का, कि वो ना अपने पसंदीदा लड़के जो हैं ना उनको यस कर लेते हैं फिर, और ये हम देखते आए हैं। ये बाबर के टेन्योर में भी हुआ, ये बाकी टेन्योर्स में जो हेड कोचेज़ आए हैं, वो क्या आप उसको नाम मिसबा कर लें, वकार कर लें, जो भी कर लें, हर किसी के अपने कोई ना कोई फेवरेट प्लेयर्स थे और वो आपको रेगुलर खेलते हुए नज़र आए हैं। आपको इफ्तिखार चाचा इतनी लंबी क्रिकेट खेलते हुए कैसे दिख गए? उसकी रीज़न ये है कि वो मिसबा के फेवरेट हैं। इसी तरह बाकी भी और हैं काफ़ी ज़्यादा। लेकिन अब प्रॉब्लम इस देश के मेरा सवाल यह है कि आकिब जावेद के हेड कोच बनने से क्या हो जाएगा? जेसन गिलेस्पी की मौजूदा परफॉर्मेंसेस देखें, वो आपके रेड बॉल के हेड कोच थे, आप इंग्लैंड के अगेंस्ट सीरीज़ जीते। वो आपके वाइट बॉल के हेड कोच हैं, आप जाकर जीते सीरीज़ जिसे कहते हैं ऑस्ट्रेलिया में 2-1 से जीते ओडीआई सीरीज़। अभी आपके वो हेड कोच, इंटरिम हेड कोच वाइट बॉल के हैं, लेकिन आप T20 सीरीज़ नहीं जीत सके। तो T20 सीरीज़ में आप ये देखें ना कि एकदम से आपकी T20 सीरीज़ की तरफ जो ट्रांसफॉर्मेशन हुई है आपकी टीम की, वही समझ नहीं आती।
वही सारे बॉलर्स, वही सब कुछ है। ओडीआई क्रिकेट में बेहतरीन परफॉर्मेंसेस दी, T20 क्रिकेट में आए हैं तो फिर उसी तरीके से जिसे कहते हैं अलिफ, जिसे कहते हैं लल्ले बने हुए हैं फुल टाइम। ना बॉलिंग की समझ आ रही है ना बैटिंग की। तो आपको मेरे ख्याल में आकिब जावेद एक काम करें, ठीक है बना लो हेड कोच, T20 टीम अपनी चेंज कर दें। आपके पास T20 का जो मटेरियल है ना उसको डालें और फिर उसके बाद उनके ऊपर चांस लें। T20 क्रिकेट तो वैसे भी जिसे कहते हैं है तो एंटरटेनमेंट ही ना, तो ये वो तख्त या तख्ता वाली सिचुएशन होती है इसमें। तो मेरा ख्याल है कि नए लड़कों को चांस दें, T20 की एक बिल्कुल यंग सी टीम बना लें। ये आपके ये जो अभी मौजूदा लॉट है इसमें तो T20 मटेरियल कुछ भी नहीं है, और ये अपने ऑस्ट्रेलिया वाली 2 मैचेस की सीरीज जो 2 मैचेस हुए हैं उसमें हमने देख लिया है। आपका ये T20 लॉट नहीं है। आपका हारिस रऊफ ठीक है, आपकी बाकी बॉलिंग देख लें, आप सुफियान ने अच्छी बॉलिंग की, अब्बास ने अच्छी बॉलिंग किया, आपके ये 3 बॉलर्स ही आपको नज़र आएंगे बस। उसके अलावा ऐसा सच कोई नहीं। इरफान की हिटिंग कोई फ़ायदा नहीं हुआ, आप जीते नहीं तो फ़ायदा कोई नहीं ना। उस्मान अपने रन्स के लिए खेला, नज़र आ रहा था। जैसे कहते हैं ना जब फटने लगी तो ज़कात बटने लगी, तो ये वो वाला चक्कर आपको नज़र आया। बाकी रिजवान की अपनी बैटिंग देख लें, बाबर को देख लें, T20 मटेरियल नहीं है इनमें से कोई भी। अनफॉर्चुनेट है लेकिन अब क्या करें। आपको मेरा काम करें कि इनको लंबी क्रिकेट के अंदर खिला लें। ये जो सबसे छोटी क्रिकेट है ना इसमें बिल्कुल यंगस्टर्स की टीम बनाएं। अब ये आकिब जावेद ही कर सकते हैं क्योंकि उनको पीसीबी फुल टाइम बैक कर रहे हैं। फुल टाइम इस टाइम सबसे ज़्यादा अथॉरिटी जैसे वहाब रियाज थे ना, इस टाइम आकिब जावेद हैं। तो मेरे ख्याल में कि फिर अगर इतनी अथॉरिटी दी हुई है तो बना दो फिर हेड कोच, अगर आपने इतना ही करना है। उसके बाद फिर आप आकर चीज़ें चेंज कर लो। मेरा ख्याल में जेसन गिलेस्पी के साथ ज़्यादती होगी क्योंकि वो आपको परफॉर्म करके दे रहा है, लेकिन जेसन गिलेस्पी के भी वही प्रॉब्लम्स हैं जो गैरी कर्स्टन के थे। वो सिर्फ जिसे कहते हैं ना एक कुर्सी गर्म करने के लिए नहीं आकर बैठा, वो चीज़ों के अंदर इंडल्ज होना चाहता है, पार्टिसिपेट करना चाहता है। अथॉरिटी आपको उसको देनी चाहिए लेकिन आप एज ए पीसीबी अब उसको दे नहीं रहे। अब पीसीबी को ये है होता है इनको ना पहले बुखार चढ़ता है कि फ़ॉरेन कोच हायर करते हैं, और जब फ़ॉरेन कोच हायर कर लेते हैं तो इनकी उसके साथ बनती नहीं है क्योंकि गोरा बड़ी ही डिफरेंट किस्म की मैंटेलिटी का होता है। ये हम सारे चमड़ चमाड़ जो हैं वो और हिसाब किताब के लोग हैं, तो उसका फिर नुकसान ये होता है कि हमारी गोरे के साथ भी नहीं बनती। फिर हम कहते हैं नहीं यार हमें लोकल कोचेज़ ही ठीक हैं। तो आपकी टीम फ़ॉरेन कोच के अंडर भी जिसे कहते हैं आप अपनी परफॉर्मेंसेस देख लें, लोकल कोचेज़ के अंडर भी देख लें, मेरे हिसाब में तो कोई ज़्यादा फ़र्क आपको नज़र नहीं आएगा क्योंकि टीम तो वही है ना। टैलेंट वही वाला मसला है कि टैलेंट जो आ रहा है वो उसकी कोई इतने ज़्यादा हाई वो पोटेंसी का है ही नहीं कि वो जनाब असर करे। तो लेट्स सी यार, अब आई डोंट नो। आकिब जावेद भी अगर हेड कोच बन जाते हैं तो देख लेंगे क्या होता है। ज़्यादा उम्मीदें रखने की ज़रूरत नहीं है। इस वीडियो में इतना ही। अपना बहुत ख्याल रखना, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। पीस आउट।